तो जिस दिन कुर्मी शेड्यूल हो जाएगा ना, उनको कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। उनके पास इतनी ज़मीनें हैं कि अपनी ज़मीनें में जो संसाधनों है उससे वो अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। ये लड़ाई अपनी पहचान का है, ये लड़ाई अपने संसाधनों का है, ये लड़ाई हमारे जो झारखंड में अपार संपदा है, इसको जो बाहरी लोग या दूसरे राज्य के लोग या अन्य लोग जो लूट के ले जा रहे हैं उसको रोकने का है, उसको बचाने का है, उसको झारखंड के हित में इस्तेमाल करने के लेके एक व्यापक झारखंड का एक जो सपना देखा गया था, उस सुंदर सपने को पूरा करने की दिशा में ये कुर्मी आंदोलन का जब एसटी शेड्यूल होगा तो सही मायने में झारखंड का सही सपना पूरा हो सकता है। क्या कहिएगा, 20 तारीख को आप लोग का रेल टेका आंदोलन है और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग उन लोग को घुटना टेका देंगे, हम लोग हवा या जहाज रोक देंगे, लेकिन होने नहीं देंगे। और यहाँ भी देखने को मिला कि आपके कांग्रेस में जो शामिल विधायक लोग महतो खासकर कुर्मी है और जो जेएमएम में उनका कुछ रेल टेका के ऊपर कुछ मुँह नहीं खोल रहा, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग तो उसके भरोसे है नहीं। ये तो पूर्णतः आदिवासी कुर्मी समाज का आह्वान है। मूल मंता अजीत महतो के नेतृत्व में 100 जगह रेल टेका जाना है। जो समर्थन नहीं करते हैं उसको तो यही कहा जाएगा को कुर्मी रह के भी कुर्मी के विरोधी हैं। और जो भी पार्टी अगर इस बात को कुर्मी के जो मुद्दे हैं उसको अगर दरकिनार करना चाहता है तो मतलब कि झारखंड के जितने शहीद हैं, झारखंड आंदोलनकारी के जितने झारखंड आंदोलन के जो भावना है वो सपने उस उद्देश्य के खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं। सही मायने में झारखंड राज्य की परिकल्पना जो थी वो तभी पूरा होगा जब कुर्मी सहित अन्य जितने भी लोग जो शेड्यूल होने से छूट गए हैं सभी को शामिल करने से ही होगा। और उन लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं, उसको जनता तय करेगी, जनता उसको सबक सिखाएगी। मैं तो जनता से यही कहूँगा कि झारखंड आपने लड़कर लिया, कुर्मी के कई लोग शहीद हुए, दर्जनों लोग शहीद हुए और उनके शहादत के बाद ही आज झारखंड अलग हुआ। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि अगर इस अलग झारखंड राज्य के इतिहास में अगर हम शहीदों की लिस्ट देखा जाए तो आज कुर्मी का जो शहीदों का जो लिस्ट है उसके सामने और किसी का कोई सानी नहीं है। इसीलिए अब झारखंड को भी बचाने की जिम्मेदारी अब कुर्मी समुदाय पर ही आ गया है कि कुर्मी समुदाय चाहे तभी छोटा नागपुर बच सकता है, नहीं तो ये जो कोयला अबरख जितने छोटा नागपुर क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार है पूरे दुनिया का सबसे अमीर पठार है खनिज संसाधनों के मामले में। और इन संसाधनों को लूटने के लिए ही कारपोरेटों ने ऐसा कारपोरेटों के प्रभाव में आकर या यूं कहिए कि मिस्टेक या जैसे भी कहिए ये साजिश हुआ है। अब ये लोग जो विरोध करते हैं, बताइए कि हृदय नारायण कुजूर 1955 में कुर्मी को शेड्यूल लिस्ट में शामिल होने की बात संसद में उठाए, क्या वो कुर्मी थे? क्या एक सांसद थे ना, वो क्या वो बेवकूफ़ थे? जयपाल सिंह मुंडा ने इस बात को उठाया था, क्या वो गलत थे? क्या उसके बाद में भी कई रामदयाल मुंडा जी ने ये बात को उठाया। ये हमारे 10 भाषाओं के जानकार लेखक प्रख्यात बुद्धिजीवी सूर्य सिंह बेसरा जी आज वो झारखंड आंदोलन के लिए अपनी विधायकी त्याग दिए। ये लोग जो बोल रहे हैं ना, ये लोग तो विधायक और जिला परिषद बनने के लिए, फेमस होने के लिए बोल रहे हैं जी, जो इतने जानकार विद्वान आदमी लोग हैं। बेसरा जी महतो से पैसा लेके बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं। और वो लोग किससे पैसा लेकर बोल रहे हैं भाई? तो आप वो लोग किसको पैसा लेकर कर रहे हैं? बताइए कि झारखंड में पूरे छोटा नागपुर शेड्यूल एरिया था। ऑटोनॉमस काउंसिल जब बना था 93-94 में तो झारखंड का 18 जिला ऑटोनॉमस काउंसिल था। कुर्मी के साथ, बिहार के कुर्मी के साथ मिलाकर ही ये हमारा पहचान को, आइडेंटिटी को छीन कर ही शेड्यूल एरिया को घटाया गया। तो आज अगर कुर्मी अपने इतिहास को देख रहा है और जो चीज़ें पहले दर्ज है उस चीज़ के आधार पे दोबारा अगर ये मांग कर रहा है तो पूरे झारखंड एरिया शेड्यूल होगा और पूरे झारखंड की ज़मीन सुरक्षित होगा। और हम अपनी गाँव सुरक्षा करने के लिए, अपनी आजीविका सुरक्षा करने के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपनी जंगल बचाने के लिए, अपने संसाधनों को बचाने के लिए, अपनी भाषा और संस्कृति बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हमारी पहचान की है, न कि आरक्षण का। मुझे कुछ आरक्षण ना दे। हालांकि संविधान का जो 330 लोकसभा में संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात करता है, 332 विधानसभा में बात करता है, 335 आपको व्यवस्था में जो सेवा और पदों में आपको उसके अनुपात में देने की बात करता है, और 15(4), 16(4) जो संविधान का अनुच्छेद है, इन सारे जगहों में प्रावधान है। तो अगर कुर्मी आएगा
तो संख्या के तुलना में उनको उतना आरक्षण भी मिलेगा, ऐसा तो संविधान में प्रावधान है। तो अगर कुर्मी आएगा तो मान लिया कि अगर उसकी आबादी 24% है या 25% है तो 25% आरक्षण तो भी बढ़ के मिलेगा, और इसको कोई काट भी नहीं सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में खुला छूट दे रखा है और कई राज्यों ने ऐसा किया भी है। विशेष परिस्थिति में तमिलनाडु ने ऐसा किया है, आपका बिहार में भी हुआ है। तो अगर ऐसा करता है तो ST1 और ST2 बनेगा। ST1 में अभी जितने लिस्टेड आदिवासी हैं वही मात्र रहेंगे, और उसमें बीच में एक घोरना घोर दिया जाएगा, उसको कहें कि खेत में आर दे दिया जाएगा कि इस साइड के लोग उस साइड नहीं जाएंगे, और कुर्मी जो आएगा उसको खेत के आर के उस पार रहेगा, उसमें संविधान के द्वारा जो मिलेगा उसमें उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जमीन तो बचेगी, हमारा गांव तो बचेगा, हमारे संसाधन तो बचेंगे, हमारी आजीविका का साधन तो बचेगी, हमको विशेष पहचान तो बचेगा। तो सिर्फ सरकारी पदों की बात नहीं है, आरक्षण की बात नहीं है, बात है हमारा जगह जमीन, हमारा अस्तित्व, हमारा गांव, हमारा आजीविका, हमारा अस्मिता का सवाल है। और हम अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं कि हमको क्या मिलना चाहिए। और कुर्मी को क्या मिल गया रे भाई, क्या मिल गया? आज देख लीजिए, किसी भी आप चले जाइए, BDO कार्यालय में चले जाइए, CO कार्यालय में चले जाइए, दरोगा कार्यालय में चले जाइए, कहीं भी जाकर देखिए कई गो महतो है भैया। कहीं भी आप सरकारी पदों में आप देख लीजिए, जितनी संख्या है उसके तुलना में आपको कितने महतो लोग मिलेंगे, बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है। अब कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बिहार के मतलब कुर्मी बड़े पढ़े लिखे। अरे भैया, कुर्मी पढ़े लिखे हैं तो बिहार वाला कुर्मी पढ़े लिखे हैं। अगर हमारा छोटा नागपुर का कुर्मी पढ़े लिखे हैं तो कई गो लेखक कुर्मी है, कई गो विद्वान कुर्मी है, कई गो इतिहासकार कुर्मी है, कई गो आपका पत्रकार में संपादक हैं, कितने लोग आपको बिजनेस में हैं, कितने मतलब बुद्धिजीवी वर्ग जिसको कहते हैं, क्या उसमें कुर्मी वर्ग है क्या? आज इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री आज तक कोई भी कुर्मी लीडर नहीं बना है। तो ये कहना को मतलब 20 तारीख को रेल रोकना है जी, रेल 100 जगह रोकना है, और हमारी जिम्मेवारी है रामगढ़ से बरका करना, भुरकुंडा, पतरातू से इधर राय बचरा होते हुए खलारी तक इस रूट में है। तो इधर लगभग 10 स्टेशन को रोका जाएगा, और पूरे झारखंड में 40 स्टेशन को रोका जाएगा, और झारखंड, बंगाल, उड़ीसा मिलाकर 100 स्टेशन में रोका जाएगा। और पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो मैं कुर्मियों से ये कहूँगा कि ये आपको आजीविका बचाने की लड़ाई है, ये आपकी खेती बचाने की लड़ाई है, ये आपकी पहचान बचाने की लड़ाई है, भाषा बचाने की लड़ाई है, संस्कृति बचाने की लड़ाई है, और ये आपका जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण के लिए नहीं है। और जिसको अगर लगता है कि आरक्षण ना दे तो ना दे, हम लोग को आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। हम अपने संसाधन जो खो रहे हैं, तो हमारा जो जिस पहचान के कारण हमारे पुरखे की ज़मीन CNT के अंदर लाया गया, जिस कारण खुदकास्ट कुर्मी के अंदर लाया गया, सर्वे सेटलमेंट में हमको रिकॉर्ड ऑफ राइट कहा गया, हमको गांव का मालिक कहा गया, तो जिस आधार पे अंग्रेजों ने हमको पहचान किया और हमको जल जंगल जमीन गांव और तमाम चीज़ों पे, हमारे चीज़ों पे वो उसने पहचान करके अधिकार दिया, हमको पुनः वो अधिकार चाहिए। उस समय भी नौकरी नहीं मिलता था और आज भी नौकरी नहीं मिले, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको अपनी संपदा बचाना है, अपने गाँव बचाना है, अपने संसाधन। हम विस्थापन होकर, पलायन होकर दर दर ठोकरे खा रहे हैं, हम उससे बचना चाहते हैं। और ये छोटा नागपुर का पठार जो पूरे भारत का मतलब फेफड़ा माना जाता है, ऑक्सीजन देने वाला, ये आज जो हसदेव कट रहा है उस तरफ कटे नहीं। उसको बचाने के लिए हम सुरक्षा चाहते हैं, संरक्षण चाहते हैं, और वो 5वीं अनुसूची के रूप में, वो 6ठी अनुसूची के रूप में, पेशा के रूप में इन चीज़ों का प्रोटेक्शन हम लोग को मिले, ताकि हम अपने संसाधनों को बचा सके। इस वास्ते कुर्मी से आह्वान है कि वो अपनी आने वाले नस्लों और फसलों की सुरक्षा के लिए इस आंदोलन में जोरदार तरीके से भाग ले और वो लड़ाई लड़े। धन्यवाद विकास जी। धन्यवाद। तो हमारे साथ आंदोलनकारी विस्थापितों के प्रति लड़ाई लड़ने वाले बड़का गांव के हैं विकास कुर्मी जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि 20 तारीख को जो है कोई भी हालत में जो रेल टेका आंदोलन होगा और उनको सफल भी बनाया जाएगा। बाकी जो है केंद्र का मामला है वो हमारी सूची में शामिल करेंगे कि नहीं शामिल, लेकिन मेरा अधिकार है, हम पहले थे, इसीलिए हम मांग करते हैं कि हमारी सूची जो है पुनः वापस किया जाए। तब तक के लिए पेज 3 के साथ बने रहे और न्यूज़ अपडेट के लिए पेज 3 को देखते रहे। सब्सक्राइब। जय झारखंड, जोहार झारखंड।